नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। या समय समय पर हम जब भी समाज के अंदर किसी प्रकार की भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, चाहे कोई धार्मिक मुद्दा हो, सामाजिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई भी हो। लेकिन आज का जो मुद्दा है, राजनेताओं के ऊपर तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते दिनों में नारायणखेड़ा के अंदर किसानी संघर्ष चल रहा है, जो मुआवजे को लेकर हमारे साथी टैंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे महापंचायतें चलती रही, समय समय पर अपने जो अधिकार हैं उनको लेने के लिए सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। तो मैं बात करूंगा एक किसान नेता की, जो अपने आप को किसान नेता मानता है, लेकिन काफ़ी समय हम चुप थे कि चलो कोई बात ना की जाए। लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि हमारे समाज को बहकाया जा रहा है तो उस बात को समाज के सामने लाना चाहिए। मैं बात करूंगा गुरनाम सिंह की, जो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन चंडूनी का अध्यक्ष बताता है। कभी वो तेलंगाना की जो चंद्रशेखर राव की, केसी राव की जो पार्टी है, उसका अपने आप को किसानी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। वो जहां भी जाता है कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करके आता है जिससे समाज के अंदर भाईचारा खराब होता है। हमारे सिरसा के अंदर बीते दिनों में भाईचारा खराब करने की कोशिश करी इसने। आपको पता है कि जब आंदोलन चल रहा था तो संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी कि अगर कोई भी राजनेता संयुक्त मोर्चा के स्टेज के ऊपर आना चाहता है, चाहे वो सांसद है चाहे विधायक है, वो अपने पद से इस्तीफा दे और हमारे बीच में आके बैठे। अगर 5000 से ऊपर विधायक हैं, यहां तक कि किसी सरपंच पद से भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, और एक ही विधायक थे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और उनके इस्तीफा देने के बाद जब वो किसान कमेरे मजदूर के साथ खड़े तो आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिली। 26 जनवरी पर सरकार ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अभय सिंह जी ने जो वादा कराया था कि अगर 26 जनवरी तक सरकार मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी ने किसानों के हक में बहुत बड़े ओहदे को ठुकरा दिया था। उसके बाद में बाई इलेक्शन होता है एलनाबाद के अंदर, जिसको आप सभी ने बखूबी कवर अप किया। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा उसके अंदर, पत्रकार छायाकार बंधुओं का। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल थी, जो हमें आदेश था कि जो जीत का कैंडिडेट है बीजेपी जेजेपी को छोड़कर, उसकी सपोर्ट करी जाए। यानी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यह स्पष्ट था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं, उनकी सपोर्ट करो और उनको जिताओ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जीतेंगे तो किसान जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह ने किसी लालच के अंदर आकर एलनाबाद के अंदर आके भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का विरोध किया। इसका कांडा बंधुओं के प्रति प्यार जागा, इसका कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्यार जागता है, और कहीं पे भी आके ये बौखलाहट वाली बातें करता है। इसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं कि ये है क्या। किसानी आंदोलन के अंदर समय समय पर ये राजनीतिक बातें करता रहा। हर बार कहीं भी मैं कह के इसने बात करनी है, इलेक्शन की बात करनी है, राजनीति की बात करनी है। संयुक्त किसान मोर्चा से इसको पता नहीं कितनी बार बाहर कराया गया। क्यों? क्योंकि ये वहां भी राजनीति करता था। जब हमारा आंदोलन चल रहा था उसके दौरान गुरनाम सिंह ने पंजाब के अंदर जाके भाईचारा खराब करने की कोशिश करी। इसने एक बाप नाम की पार्टी बनाई, कुछ ऐसा ही उसका बीए कुछ कोई नाम रखा, मेरे ध्यान में नहीं है, तो आपको इसके पेज से वो मिल जाएगा। लुधियाना के अंदर के कहीं इसने कोई इंडस्ट्री को, व्यापारी एरिया के साथी थे, उनसे चंदा इकट्ठा कराया पार्टी के नाम पे। चंदे की बात तो ये समय समय पर करता है। ये मैं आपको रिकॉर्डेड जो बातें बता रहा हूं, विद प्रूफ की बातें बता रहा हूं, आप इसके पेज से भी उठा सकते हो। सीधी बात तो लोगों को कहना मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को चंदा चाहिए, मैं चंदे के लिए काम करता हूं। साथियों, मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बताता हूं कि 2021 के अंदर जब हमारा आंदोलन चल रहा था
तो इसने एक वीडियो डाली थी कि आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन के लिए पैसों की जरूरत है। किसान साथी थे, वो भावुक थे, हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे किसान साथी हमारे शहीद हो चुके थे। इसने ये कहा कि पर एकड़ के प्रति हर साथी 5 किलो कणक जो है वो दान करे। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके संपर्क में बहुत सारे पत्रकार छायाकर बंधु होंगे करनाल कुरुक्षेत्र साइड के, वहां पे एक जमींदारा कोल्ड स्टोर है। इसने जमींदारा कोल्ड स्टोर की कॉल दी थी कि आपने जो भी आपकी कणक है वो जमींदारा कोल्ड स्टोर पे जमा कराओ। वहां से कुछ समय बाद हमें पता चला कि लगभग 5000 क्विंटल कणक वहां पे इकट्ठी हुई। इसके संगठन में आपसी मतभेद हुए, बाद में उस कणक का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। बहुत बार ऐसा हुआ, गाड़ियां घोड़े जो लेके घूम रहा है वो कोई इसने अपनी जेब से थोड़ा ले रखे हैं। इसके पेज के ऊपर या बहुत सारे लोगों के पेज के ऊपर देख लेना कि आंदोलन के बाद में, एक आंदोलन से कुछ जो आंदोलन चल रहा था, एक देशवाल खाप का एक साथी था हमारा, एनआरआई साथी था वो, तो उस साथी के साथ इसकी फोटो वायरल होती है कि एक थार गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली गिफ्ट कराया गया। साथियों, पहली बात तो गुरनाम ये बात क्लियर करे कि वो किसान नेता है या राजनेता है। ये किसानी मखोटा पहन के राजनीति ना करे, आपसी भाईचारा खराब मत करे। चौधरी अभय सिंह चौटाला की शान के खिलाफ बहुत बार ये बोल चुका है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला एक वो इंसान है जो एक सीट होते हुए भी विधानसभा के अंदर किसान मजदूर कमेरे की आवाज को उठाते हैं। चाहे दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, लेकिन आपने कभी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के किसी नुमाइंदे को बोलते हुए देखा किसान के हक में? वहां जाके तो ये पता नहीं सुसरी की तरह सौ जाते हैं। तो जो आदमी किसान की मजदूर की आवाज उठाता वो इसको पसंद नहीं है। आपके पास रिकॉर्डेड है, आप चेक कर लेना। नारायण खेड़े धरने पर इसने खुद ये बात कही है कि आपके 45 गांवों का, 45 का नाम लिया इसने। तो आप सबको पता है कि जो एलनाबाद हल्का है उसके जो गांव है उसका नाम पंतालिया है। तो इसने कहा है कि तुम्हारा जो वो विधायक है उसको यहां घुसने ना दो, उसको कहो यहां आके बैठे। तू कौन होता है ऐसी गंदी राजनीति करने वाला? अरे अगर तेरे दिमाग के अंदर कोई वहम हो ना कि जो लोग हैं तेरे पीछे हैं, लोग किसान के पीछे हैं, लोग किसान मजदूर की सोच के पीछे हैं, वो तेरे बुलाए हुए लोग नहीं आते। ये तो कहीं पे भी कोई बाड़ी भीड़ को इकट्ठा, हमारी महापंचायत होती है तो वहां पे आके ये खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं सिरसा का। सिरसा के अंदर इसने महापंचायत करवाई, मंडी के अंदर। हमारे सिरसा के एक बुजुर्ग किसान साथी हैं, उनका आंदोलन के अंदर बहुत बढ़िया योगदान रहा। मैं बात करूंगा भाटी साहब की। पहले तो इसने वहां पे भाटी साहब का विरोध करवा दिया कि वो स्टेज के ऊपर नहीं आने चाहिए, पोस्टें भी डाली गई। जब तूने ये काम करवा दिया तो बाद में भाटी साहब के पास लंच करने के लिए किस लिए जा रहा तू? जो वो लोग थे, जो इसकी टीम के साथी थे, किसी की भाटी के साथ रिश्तेदारी भी होगी, किसका प्रेम प्यार भी होगा। मैं यहां पे ना तो भाटी साहब को सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं बात की बात कर रहा हूं। एक तरफ तू कह रहा है अभी स्टेज पे वो आना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तू उसके पास जाके लंच करता है। भाईचारा खराब करने की बात करी कि नहीं करी? ये हर जगह ऐसा ही करता है। लखीमपुर खीरी के अंदर महापंचायत होती है, और मैं आपको बताता हूं वो महापंचायतें क्यों रखी गई। जो जींद के अंदर महापंचायत हुई उसका मकसद था कि जो हम आंदोलन बॉर्डरों के ऊपर हमने करा, आंदोलन जीत के, जो आंदोलन स्थगित हुआ था, हमने ये नहीं कहा आंदोलन जीत के वापस आए हैं। मैं मोर्चे का साथी रहा हूं, भारतीय किसान एकता के अंदर मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी काम किया। मैं अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ अपनी पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं। मैं बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करूंगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और अगर इसने राजनीति करनी है तो यह सीधे तौर पे राजनीति करे ना। मेरा मन आंदोलन के बाद में पार्टी, राजनीतिक पार्टी की सेवा करने का बना, तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस गुरनाम को इस बात का पता है कि इसकी सिरसा के अंदर एंट्री कराने वाले लोग कौन है। इसको कौन जानता था सिरसा के अंदर? मैं बात करूंगा जींद और लखीमपुर खीरी की महापंचायत की। जींद के अंदर जो महापंचायत हुई, वो सरकार ने जो वादा खिलाफी करी थी, इसने पता क्या कहा, रिकॉर्डेड है। इसने ये बात कही थी कि जो जींद के अंदर महापंचायत हुई
वो भी फेल है। और इसने लखीमपुर खीरी की महापंचायत को भी फेल कहा। साथियों, लखीमपुर खीरी के अंदर जो महापंचायत हुई वो किस लिए थी? लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने जो हमारे साथियों को गाड़ियों के नीचे कुचलकर मारा, जो हमारी बहनों के सुहाग उजड़े, जो हमारे साथी मारे गए वहां पे, उनको न्याय दिलवाने के लिए कि अजय मिश्र जो टैनी है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और हमारे किसान साथियों के ऊपर जो गलत पर्चे किए गए हैं वो माफ किए जाएं। तो ये उसको भी कहता है कि वो पंचायत फेल होगी, तो फिर ये किसान की बात कहां करता है? ये एक फोटोजीवी है, इसको कोई काम नहीं है, इससे बचो। मैं तो जो लोकल टीम है हमारी सिरसा का जो साथी हैं वो सारे बड़े क्रांतिकारी साथी हैं जो इसके साथ काम करते हैं, मैं उनको भी ये बात कहूंगा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये साथी कहीं पे भी आके भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करे। साथियों, ये आदमी पहले तो अपना ये स्टैंड क्लियर करे कि ये चंदूनी यूनियन का अध्यक्ष है या जो केसी राव की तेल लगाना की जो पार्टी है, जो पहले क्षेत्रीय पार्टी थी और अब वो पार्टी राष्ट्रीय हो चुकी है, कि उसका राष्ट्रीय किसान नेता है ये अब बीते दिनों में मुझे ये पता चला है कि जो इसका जो हल्का है वहां लाडवा या कोई भी कुरुक्षेत्र के पास में, तो वहां से ये भी सोच रहा है कि मेरे को कहीं से कोई कह दे तो मैं इलेक्शन लड़ूं। साथियों, अनिल कपूर की फिल्म देखी होगी आपने, जिसमें वो 24 घंटे का सीएम बनता है। तो ये इसको मौका मिले ना, ये रात को तो सीएम बन के सोता है। ये 24 घंटे का सीएम बनने की सोच वाला आदमी है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, इसने आजाद भी इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद में इसने अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़ाया था। क्यों लड़ाया था? मुझे यह पता चला है कि इसके ऊपर पारिवारिक पर्चा था 307 का, फिर यह इलेक्शन लड़ नहीं सकता था। फिर इसने आम आदमी पार्टी से अपनी मिसेज को इलेक्शन लड़ाया और वोटें पता कितनी आई थी? आप सभी को पता ही है कितनी आई थी। इतनी वोटें तो गांव के अंदर, एक बड़ा गांव हो ना, तो वार्ड के अंदर एक मेंबर को आ जाती हैं। तो क्यों ऐसा काम करता है? पंजाब के अंदर राज्यपाल जी का एक बहुत बड़ा नाम था, इस बंदे ने वहां पे राज्यपाल साहब को मजबूर कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। वहां ऐसा माहौल बना दिया इसने कि उनकी मजबूरी होगी इलेक्शन लड़ना। वो एक बाबा बोर्ड था हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का, तो उन्होंने पहले तो स्टेजों के ऊपर ये बातें कही गई कि आपने अकाली वाले भी मारे हैं, कांग्रेस वाले भी मारे हैं और किसको मर्जी वोट दे दो। मतलब आम आदमी पार्टी को इशारा करे उन्होंने, जो वहां पे स्टेजों से राजनीतिक बातें करते हैं इसके जैसे आदमी, और बाद में खुद इलेक्शन लड़ने की सोच ली। इसको तो चंदा चाहिए, तरीका जो मर्जी अपनाना हो।